अंजलि आनंद रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की, जो आज से लागू हो गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक आज से बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अररिया के खैरगांव खवासपुर सड़क मार्ग पर बैंक के गार्ड को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल भर्ती किया गया। नालंदा के बिहार शरीफ बाजार समिति की 30 दुकानों में अचानक लग गई आग, जिससे वहां हड़कंप मच गया। आगे कितनी भयानक थी, करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। विक्रम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें एक डॉक्टर और 2 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। पटना से सटे दानापुर, फुलवाड़ी, मनेरा, बिहटा प्रखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन प्रखंडों में अब तक लगभग 75 से भी ज्यादा नए पॉजिटिव केस मिले। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में 59 नए मामले सामने आए, जबकि जिले में एक्टिव केस फिलहाल 129 है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव और तीसरी लहर के बीच पश्चिमी चंपारण जिला में संक्रमितों की संख्या 2 दर्जन के पार हो गई। इसके बावजूद लोग अभी भी लापरवाह दिख रहे हैं। विक्रम थाना अंतर्गत सरबा भदसारा मोड़ के समीप NH 139 पथ पर घने कोहरे की वजह से एक बालू लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। बांका जिले के पंजवाड़ा थाना पुलिस ने देर शाम जुगाड़ गाड़ी से लगभग 67 लीटर देशी शराब बरामद किया। साथ ही शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने इमली चट्टी बस स्टैंड में बस में भारी मात्रा में शराब जब्त किया। साथ ही अंतर्राज्यीय तस्कर समेत 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। विक्रम में 15 से 18 आयु साल वर्ष के किशोर वैक्सीनेशन जारी। भीषण शीतलहर के बीच किशोर टीका लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे। यहां अभी तक 302 किशोरों का वैक्सीनेशन हुआ। कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड अखालसपुर पंचायत में नल जल योजना के नाम पर करोड़ों की राशि का बंदरवाट हुआ। 5 साल में 2 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन जमीन पर एक बूंद पानी नहीं। मुंगेर में लगातार बढ़ रहे ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी नवीन कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल विकास पदाधिकारी को अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मसौरी में शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नुक्कड़ नाटक और गीत के माध्यम से शराब के नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कटिहार के समेली प्रखंड इलाके के प्रखंड संसाधन केंद्र चकला खैरा समेली में कमाल आधारित भाषा एवं गणित का 1 दिवसीय गैर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जमुई में उत्पाद विभाग ने सोनो थाना इलाके की बोझियात गांव में छापेमारी की और शराब पीने का मामले में जेडीयू पंचायत अध्यक्ष सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरिडीह में कार और ट्रक के आमने सामने से टक्कर, हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पलामू में सालों से बंजर पड़े खेतों में किसान संतरे की खेती कर रहे। कृषि विभाग की अनोखी पहल से यहां संतरे की खेती संभव हो पाई। रामगंज के गोला बनतारा इलाके में हाथियों ने बचाया उत्पाद। हाथियों ने फसल को पहुंचाया नुकसान, घरों में रखे अनाज को किया चट। मौके पर पहुंचे वन विभाग ने मसाल के सहारे हाथियों को भगाया। पीएम मोदी की सुरक्षा के चूक को लेकर आज राज्यपाल से मिलेगी बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। पंजाब सरकार की घोर लापरवाही की होगी शिकायत। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्रालय सख्त, अमित शाह की 2 टोक। ऐसी लापरवाही मंजूर नहीं, तय होगी जवाबदेही। पीएम की सुरक्षा की चूक पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चन्नी सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। जिम्मेदार अधिकारी का नाम भी मांगा, होगी सख्त कार्रवाई। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्रालय ने चन्नी सरकार को लताड़ा, कहा प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकी है चन्नी सरकार। सुरक्षा में चूक पर पीएम मोदी का सीएम चन्नी पर तंज। बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट सका। पीएम मोदी के फिरोजपुर पहुंचने का रूट लीक किए जाने का खुलासा। रूट के बारे में प्रदर्शनकारियों को पहले ही पता चल चुका था। रूट पर जाम लगाने वाले बोले पीएम के रूट के बारे में पहले ही पता चल गया था। स्पीकर से आवाज लगाकर भीड़ बुलाई गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले रुका रहा पीएम का काफिला। प्रदर्शनकारी रास्ते में कैसे आ गए। यूपी समेत 5 राज्यों में अगले 2 महीने के अंदर होने वाले चुनाव पर आज फैसला संभव। चुनाव आयोग करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ अहम मीटिंग में कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से जुड़े हालात पर फैसला संभव। इसके बाद चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 6 से 8 चरण में, जबकि पंजाब में 3 चरण में चुनाव कराने की योजना। उत्तराखंड और गोवा में 1 ही चरण में, जबकि मणिपुर में 2-2 चरण में चुनाव कराए जाने की तैयारी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश।
यूपी बीजेपी की चुनाव समिति की घोषणा। नई समिति में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को मिली जगह। यूपी के संभल में ओवैसी ने समाजवादी पार्टी की तुलना भिखारी से की। कहा, लॉकडाउन में पब्लिक पुलिस से पिट रही है, फोन करने पर भी बचाने नहीं आए। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के लोगों को क्लासिफाइड भिखारी बताया। कहा, चुनाव आया तो अल्लाह के नाम पर मांग रहे हैं। अखिलेश के सहयोगी ओपी राजभर का बेतुका बयान। राजभर ने भगवान को जाति से जोड़ा। कहा, राजभर ने बजरंगबली को बताया दलित। ओपी राजभर ने भगवान श्रीराम को बताया क्षत्रिय, भगवान श्रीकृष्ण को यदुवंशियों से जोड़ा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज रामलला और हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन का कार्यक्रम। कानपुर में सीएम योगी ने कहा, यूपी के विकास में केंद्र से मिल रही मदद, तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रदेश। सीएम योगी ने कहा, पहले की सरकारों में होते थे दंगे, हमने यूपी को किया अपराध मुक्त, दंगाइयों को पहुंचाया जेल। यूपी को मिली 22,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी रहे मौजूद। लखनऊ में होने वाली पीएम मोदी की रैली रद्द। 9 जनवरी को होने वाली थी पीएम मोदी की रैली। धनंजय सिंह मामले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी शासन में अपराधियों को संरक्षण नहीं, हमारी पार्टी और सरकार अपराधियों पर सख्त। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, जनता लाल टोपी वालों के झांसे में नहीं आने वाली, जनता ने झेला है एसपी बीएसपी का कुशासन। एसपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का योगी सरकार पर हमला। कहा, यूपी में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, योगी को बुलडोजर लखीमपुर पर क्यों नहीं चलता। धनंजय सिंह मामले पर यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल का बयान। कहा, इस मामले की पूरी जांच कराएंगे। यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे राजा भैया। अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के टिकट पर लड़ेंगे राजा भैया। राजा भैया की पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल। यूपी में राजा भैया की पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। किसानों के लिए किए गए कई वादे, फसलों के एमएसपी की गारंटी का वादा। एमपी में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त, सरकार संपत्ति नुकसान वसूली कानून लागू। बच्चों के वैक्सीनेशन पर भारत बायोटेक ने कहा, कोवैक्सीन के डोज के बाद पेन किलर्स ना दे, इसकी जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में भ्रष्ट पुलिस वालों की कसेगा शिकंजा। देश विरोधी और भ्रष्टाचार की गतिविधियों में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। पुलिस और प्रशासन की सफाई प्रक्रिया के तहत 168 पुलिसकर्मियों की सूची तैयार। दोषी पाए जाने पर किया जा सकता है बर्खास्त। सोनिया गांधी के आवास के बाहर पंजाब से आए शिक्षकों का धरना। सैलरी में कटौती को लेकर जताया विरोध। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 2 जवानों की हत्या मामले पर सियासत। बीजेपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। बिहार कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्ताव पर लगी मुहर। नए नगर निकाय के गठन और 3 नगर निकायों के क्षेत्र में विस्तार को भी मंजूरी। बिहार के कैमूर में नल जल योजना में बढ़ती जा रही लापरवाही। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों को फोन पर लगाई फटकार। झारखंड के बोकारो में डबल मर्डर से हड़कंप। अज्ञात अपराधियों ने दुकानदार और उसके साथी की गला रेतकर की हत्या। चाईबासा में पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए हमले के बाद पुलिस ने 2 अंगरक्षकों का शव किया बरामद। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने केक काटकर अपना 70वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने मालसलामी क्षेत्र के जलकक्कर बाग इलाके में कंबल भी वितरण किया। गोपालगंज में चोरी के आरोप में मासूम की बेरहमी से पिटाई। बच्चे को नंगा कर जमकर पीटा। सीतामढ़ी के सुप्रीम प्रखंड के मनियारी गांव में एक अज्ञात युवक का शव पेट से लटका हुआ मिला। मधेपुरा में अपराधी गैंगवार में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। मृतक मकर ध्वज सिंह पर चौसा थाने में 5 से अधिक हत्या लूट आदि मामले में दर्ज। सुपौल में गर्भवती महिला और एक बेटे की जलकर मौत। परिजनों ने मृतक के पति पर लगाया हत्या करने का आरोप। मुंगेर में 60 साल के बुजुर्ग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बोकारो की बुजुलिया में डबल मर्डर। अपराधियों ने राशन दुकानदार और उसके सहयोगी की गला रेत करके हत्या। सासाराम में झोपड़ी में आग लगने से 8 साल का बच्चा झुलसा। बच्चे का इलाज जारी। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा थाना इलाके की पादरकोला में भीषण सड़क हादसा। यात्री बस और गैस सिलेंडर से लदे ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर। सिवान में बाइक और साइकिल की टक्कर। हादसे में साइकिल सवार शख्स की मौत। सासाराम में अनियंत्रित ट्रक ने खड़ी ट्रैक्टर में टक्कर मारी। हादसे में मौके पर ट्रैक्टर चालक की मौत। सीतामढ़ी में सीएसपी संचालक को अपराधियों ने मारी गोली। 2 लाख रुपए लूट कर फरार हुए अपराधी। भागलपुर में व्यवसायी से हुई लूट मामले में पुलिस ने 12 घंटे का किया खुलासा। कांच में सम्मिलित अपराधी को किया गिरफ्तार। जमुई में कुख्यात अपराधी अनिल तांती ने किया पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण।
मसौढ़ी अनुमंडल थाना इलाके के 872 लीटर अंग्रेजी और 669 लीटर देसी शराब को किया नष्ट। फारबिसगंज थाना परिसर में शराब को किया गया नष्ट। कुछ दिनों पहले ट्रक में 2100 लीटर शराब को किया गया था बरामद। मुंगेर में किशोरी के टीकाकरण को लेकर डीएम ने प्राचार्यों एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ की बैठक। मधेपुरा शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की हुई नीलामी प्रक्रिया पूरी। 84,35,421 रुपए का राजस्व को फायदा। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने लिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जायजा। कुट्टी के करा रोड कुसुम टोली में नाली के निर्माण में हो रही गड़बड़ी, मानकों का नहीं किया जा रहा है पालन। रांची में कांग्रेस ने फूंका बीजेपी सांसद महेश पोद्दार का पुतला। कांग्रेस का कहना है कि नहीं कहीं पर एक निजीकरण को तरफ से आ रही है। केंद्र और सरकार षड्यंत्र के तहत तमाम कंपनियों और संस्थानों को निजी हाथों में बेच रही है। दरभंगा एयरपोर्ट को कोहरे का कहर, पिछले 3 दिनों से लगभग सभी फ्लाइट रद्द। छपरा में ठंड की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, दिन में भी लाइट जलाकर गाड़ी चलाने को चालक मजबूर। छपरा के मसरक प्रखंड के विभिन्न इलाकों में कंबल का वितरण जारी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद। बर्फबारी के चलते दर्जनों उड़ानें भी रद्द की गई। जमकर हो रही बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी। 7 से 9 जनवरी तक भारी बर्फबारी का अनुमान। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी, कई इलाकों की सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर के डोडा के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, खून जमा देने वाली सर्दी से लोगों की मुसीबत बढ़ी। पहली बार जनवरी के महीने में भी जोजिला पास खुला, -27 डिग्री में भी श्रीनगर से लद्दाख की ओर दौड़ रहे हैं वाहन। उत्तराखंड के केदारनाथ और तुंगनाथ में भी हो रही जमकर बर्फबारी, कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड के चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब के पास लगातार हिमपात। उत्तराखंड के नैनीताल में भी मौसम ने ली करवट, रिमझिम बारिश से बढ़ी ठंड। उत्तरकाशी से सटी चांगसिल घाटी में भारी बर्फबारी, 12 गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग बंद। विक्की कौशल संग शादी के बाद कैटरीना कैफ ने दिखाए नए घर की झलक, गले में मंगलसूत्र पर ठहरी फैंस की नजर। द व्हील ऑफ टाइम में नजर आएंगे रणवीर सिंह, अभिनेता ने वीडियो शेयर कर दिया हिंट। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती देखने के लिए दिशा पाटनी है बरकरार, लिखी दिल की बात। कजाकिस्तान में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी की हत्या की कोशिश, हमलावरों ने की अंधाधुंध गोलीबारी, बाल बाल बचे प्रधानमंत्री। रूस के साथ तनाव के बीच यूक्रेन के सैनिकों ने दिखाया शौर्य, बर्फीले इलाकों में जवाबी कार्रवाई के लिए लिया संकल्प। वॉशिंगटन डीसी ने बढ़ती ठंड की वजह से कई इलाकों में स्कूल किया बंद। अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, काबुल का क्रिकेट स्टेडियम बर्फ से भरा। खबरें अब विस्तार से। बुधवार को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। पीएम मोदी को फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन उनके काफिले को एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक रुकना पड़ा, क्योंकि